नव्या ने चारों तरफ देखा कि वहां करीब 20 से 30 लोग हैं। नव्या को तभी अचानक एक लड़की दिखी। उसे देखकर नव्या कुछ देर के लिए रुक गई। उसने काफी सेक्सी ड्रेस पहना था और जिस तरह से वो लड़की नव्या को देख रही थी, दैट वाज रियली वियर्ड, बहुत अजीब था। नव्या को उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। उसे लगा जैसे वो पहले कहीं उससे मिल चुकी है। कहाँ खो गई तुम और इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ है? नव्या की तरफ देखकर अक्षय को लगा जैसे वो घबरा रही है और कुछ अजीब है, इसलिए उसने नव्या से ये सब पूछा। नव्या ने तुरंत खुद को संभाला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रसोई बोली कि क्या तुम भी कॉम्पीट करने वाले हो? और ये कैसे खेलता है? तुमने पहले कहा था कि तुम आज तक कभी नहीं हारे। तुम सच में इतना अच्छा खेलते हो अक्षय? तुम बहुत बात करती हो। नव्या की बात का जवाब देने के बजाय अक्षय ने बस इतना कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस तुम देखती जाओ, रिजल्ट देखकर तुम अपने आप ही समझ जाओगी। फिर तो मुझे जरूर देखना चाहिए। अक्षय भीड़ की तरफ बढ़ा। नव्या भी उसके पीछे जाने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, भीड़ अक्षय का नाम चिल्ला रही थी, अक्षय अक्षय अक्षय, अक्षय 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 अक्षय। वहीं खड़ी एक लड़की अक्षय को घूर रही थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। अक्षय को इन सब बातों की आदत थी, तो उसने उस लड़की पर ध्यान तक नहीं दिया। तभी वाणी उसकी तरफ आई और बड़ी बेफिक्री से अक्षय का हाथ पकड़कर बोली, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आओगे। अक्षय ने नाराज होते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। उसने नव्या का हाथ पकड़ते हुए वाणी से कहा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाणी को अक्षय के ऐसे बिहेवियर से बुरा लगा, पर उसने किसी को पता नहीं चलने दिया। उसने हंसते हुए कहा कि मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ। मैंने सुना है कि कोई अक्षय है जो आज तक एक भी रेस नहीं हारा, और मुझे लगा शायद तुम वही हो। एंड आई थिंक एंड सी आई एम राइट। या अक्षय ने वाणी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरी तरफ पढ़ने लगा। वाणी चाहकर भी ये जाहिर नहीं कर सकती थी कि उसे अक्षय की बातों का बुरा लगा, क्योंकि उसे पता था कि वाणी की बातों का अक्षय पे कोई असर नहीं होगा। नव्या को अचानक से याद आ गया कि वो उस लड़की से कहाँ मिली थी और वो तुरंत बोल पड़ी, हे इट्स यू। जिस रात नव्या अमेरिका से वापस इंडिया आई थी, अक्षय को ढूंढते हुए जिस क्लब में गई थी, वहां अक्षय के साथ वाणी ही तो थी। वाणी पहले ही नव्या को पहचान गई थी और उसे नव्या पर काफी गुस्सा भी आ रहा था, पर वो नव्या की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, ओह तुम, उस रात जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वैसे भी कहते हैं ना, जब दोस्ती में लड़ाई होती है तो फ्रेंडशिप भी गहरी होती है। मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूं, नव्या ने धीरे से कहा। नव्या को वाणी बहुत घमंडी और पाखंडी दिखावा करने वाली लड़की लगी थी। पहले दिन ही नव्या को वाणी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और तभी वो आदमी फिर से आ गया और अक्षय को कंपटीशन के रूल्स बताने लगा। क्योंकि अक्षय नव्या के साथ आया था, गेम को और दिलचस्प बनाने के लिए डिसाइड हुआ कि कंपटीशन में अपने साथ किसी को ले जाना है और ले भी जा सकते हैं। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और पूछा कि नव्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नव्या को अंदाजा तक नहीं था कि वो किस बारे में पूछ रहा है। उसने अक्षय से पूछा, व्हाट? वाणी हंसने लगी और नव्या का मजाक उड़ाते हुए बोली कि अक्षय तुम प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। वाणी की बात सुनकर नव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि वो जानबूझकर नव्या का मजाक उड़ा रही है। वैसे भी वाणी के इरादे तो नव्या को पता ही थे। बिना देर किए नव्या ने अक्षय से कहा कि अक्षय मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और पूछा कि आर यू सीरियस, क्या तुम सच में चलोगी? इस बार नव्या ने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ बाबा, मैं कर सकती हूँ, लेट्स डू इट। अक्षय भी अब एक्साइटेड था और उसने फटाक से आदमी से कहा, या लेट्स डू इट। वाणी वहीं खड़ी होकर मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। नव्या को देखते ही वाणी समझ गई थी कि नव्या ने इससे पहले कभी रेसिंग नहीं की है, और इतनी नाजुक सी दिखने वाली नव्या रेसिंग कैसे कर पाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा गेम नहीं कि कोई भी इसे आसानी से कर ले। वाणी मनी मन उस मौके का इंतजार कर रही थी जब नव्या की वजह से अक्षय पहली बार कोई रेस हारता और गुस्से में नव्या से ब्रेकअप कर लेगा, और फिर नव्या की हालत भी वाणी जैसी हो जाएगी। तब पता चलेगा कि नव्या खुद को कैसे संभालती है। अक्षय नव्या को लेकर कार की तरफ जाने लगा, पर नव्या अभी तक घबराई हुई थी। नव्या से और रुका नहीं गया और उसने अक्षय से पूछ ही लिया कि अक्षय हम क्या करने जा रहे हैं, क्या मुझे भी ज्वाइन करना पड़ेगा?
नव्या की बात सुनकर अक्षय को समझ आ गया कि अब नव्या को डर लग रहा है। एक हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ते हुए अक्षय ने नव्या को देखा और कहा कि नव्या, क्या तुम सच में कर पाओगी? लिसन, मैं हारना नहीं चाहता। अक्षय नव्या या फिर किसी भी वजह से अपने लगातार जीतने का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहता था। एनीवेज, ये बताओ खेलना कैसे है? क्या मुझे भी ड्राइव करना होगा? तो मुझे ड्राइव करना नहीं आता अक्षय। नव्या की बात सुनते ही अक्षय ने अपना सिर पकड़ लिया, जिससे उसके सिर में अब दर्द हो रहा हो। उसने हैरान होकर नव्या से पूछा कि तुम्हें ठीक से रूल्स भी नहीं पता और तुम इसके लिए तैयार हो गई? नव्या, यहाँ तुम चीजें खराब करने आई हो क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बट नव्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर बोला कि मैं वो, और इससे ज्यादा वो कुछ कह ही नहीं पाई। वो फिर चुप हो गई। वाणी की बात सुनकर नव्या ने बिना सोचे समझे और रूल्स पर ध्यान दिए बिना ही रेस के लिए हाँ बोल दिया था। अक्षय की बात सुनकर नव्या को बुरा लगा और उसे घूरते हुए नव्या ने पूछा कि तुम मेरी जगह उस लड़की के साथ जाना चाहते हो ना? डैम! अक्षय ने गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए कहा। अक्षय को इतने गुस्से में देखकर नव्या ने अपना हाथ बढ़ाकर कार का दरवाजा खोलते हुए कहा कि मैं उतर रही हूं, तुम उसे बुला लो। बैठ जाओ। अक्षय ने गुस्से में चिल्लाकर नव्या को कार में बैठने के लिए कहा। नव्या बिना कुछ कहे निराश होकर वहीं बैठ गई और बोली कि तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? और जरूरी नहीं कि तुम हारने वाले हो अक्षय, और वैसे भी एक छोटी सी हार ही तो होगी। पर अक्षय हमेशा से ऐसा ही है। बचपन में भी अगर कोई उसका खिलौना ले लेता था तो वो झगड़ने में भी कभी पीछे नहीं रहता था, भले ही वो लड़का अक्षय से 2-3 साल बड़ा ही क्यों ना हो। चाहे अक्षय को कितनी भी चोट क्यों ना लग जाए, पर उससे अपना खिलौना वापस चाहिए होता था। तो वो अपनी जीतने की आदत को भला कैसे छोड़ सकता था? ये सब सोचकर नव्या दुखी हो गई। दूसरी तरफ बाकी की सभी कार तैयार थी और रेस शुरू होने वाली थी। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि सीट बेल्ट लगा लो और अच्छे से बैठ जाओ, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके? आओ। ये सुनकर नव्या थोड़ी हैरान हो गई। तभी सीटी बजने की आवाज आई, जिसका मतलब था कि अब सब रेस के लिए तैयार हो जाएं। वहां के कुछ लोग वॉकी टॉकी लेकर खड़े थे ताकि सभी रास्ते क्लियर रहे और कोई परेशानी ना हो। 5, 4, 3, ठीक से बैठ जाओ। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा। उसने अपनी सीट बेल्ट बांधी है या नहीं। जैसे ही आखिरी काउंटिंग हुई, सभी कार तेजी से निकल गई, जैसे कोई तीर अपनी कमान से निकला हो। सारी लड़कियां और लड़के शाउट करने लगे, yippee, go ahead अक्षय, अक्षय। सब एक दूसरे को चीयर कर रहे थे। बस एक नव्या ही थी जो इतनी डरी हुई थी। उसने डर से ऊपर का हैंडल बार जोर से पकड़ रखा था। उसकी कलाई अब सुन्न पड़ती जा रही थी।